वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जीके ऑफ जे.एंड.के एमसीक्यू सीरीज। तो आज हम जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें, जो लेक्चर सीरीज है, क्लासेस हैं, थ्योरी लेक्चर्स हैं, वो आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द टाइम लाइन ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हम कोशिश करेंगे आज के एमसीक्यू सीरीज में आपका ऑलमोस्ट जो है जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो रिवाइज हो जाए। यहाँ पर आपको टाइमलाइन पूछी जा रही, राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में पास कब हुआ, प्रेसिडेंट के साइन कब हुए, इम्प्लीमेंट कब हुआ ये जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो आपको यहाँ पर बता दें, आप वीडियो पास करके भी आंसर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको आंसर बता दूँ। राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था 5 अगस्त को, उसी दिन पास हो गया था। फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा से पास हुआ ये अगले ही दिन यानी 6 अगस्त को। प्रेसिडेंट के साइन होते हैं इस बिल पे 9 अगस्त को, और ये इम्प्लीमेंट होता है जब 2 यूटीज़ बनती है जे.एंड.के स्टेट की। वो है डेट आपकी 31 अक्टूबर 2019। तो यहाँ पर आपका ए का 3, 2 का 4, सी का 1 एंड डी का 2 आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, मैच द सेक्शंस ऑफ पार्ट 2 विद देयर प्रोविजंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3, 4, 5, 6। देखो, पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो 10-12 हैं वो तो आपको एकदम से सीक्वेंस में सारी याद होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट हमने आपको बताई हैं जो आपको याद रखनी है। सेक्शंस 3, 4, 5, 6 ये तो बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। जल्दी से बताएं, अगर आपने पढ़ा है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नहीं पढ़ा एप्लीकेशन पर विजिट करें, हमारी वीडियोज़ सारी पढ़ी हैं जीके ऑफ जे.एंड.के और अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड। आप अच्छे से देखकर उसके बाद ही टेस्ट दिया करो। सेक्शन नंबर 3, सेक्शन 3 डील करती है यूटी ऑफ जे.एंड.के या यूटी ऑफ लद्दाख। बताओ, पहले यहाँ पर लद्दाख बताया गया है। यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर जो है, फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, ये मेंशन है सेक्शन 3 में। और इसी के बाद सेक्शन 4 में मेंशन है यूटी ऑफ जे.एंड.के विद लेजिस्लेचर। और सेक्शन 5 डील करता है, यहाँ पर कहता है सेक्शन 5 कि एग्जिस्टिंग गवर्नर, जब ये एक्ट बना, एग्जिस्टिंग जो भी गवर्नर है वो कंटिन्यू रहेगा एज एलजी। और सेक्शन 6 डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस एक्ट के आने से पहला जो शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड किया गया, सेक्शन 6 में मेंशन किया है। तो ये आपने यहाँ पर आंसर इस तरीके से ढूंढना होता है। अब 3 का ए का 3 रहेगा, ए का 3 आपका रहेगा। 2 ऑप्शन में ए का 3 है, आप ऐसे भी ढूंढ सकते हो। 4 अगर आपको पता है, सेक्शन 4 यानी बी का सेक्शन 4 डील करती है जे.एंड.के यूटी विद लेजिस्लेचर 2 से। बी का 2 आपका दिख रहा है एक ही ऑप्शन में यहाँ पर, इन दोनों में से। तो ये आपका आंसर रहेगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मैच द सेक्शंस। फिर मैंने थोड़ी और सेक्शंस यहाँ पर रखी हैं कॉलम 1 में, 9, 10, 13, 15। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ कि आपको कुछ सेक्शंस याद आ जाएं। सेक्शन 9 क्या कह रहा है, 10 क्या है। मैंने कहा 10 तक तो आपको एकदम से तैयार होनी चाहिए, उसके बाद बीच में कुछ करके आपको मैंने बताई है, ठीक है। 9, 10 तो यहाँ पर दिया हुआ है। 9 आपको पता है किसके डील करता है। 9 डील करती है राज्यसभा की सीट, एलोकेशन और राज्यसभा सीट। और इसी के बाद 10 आते हैं जो लोकसभा की सीट, रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा। और 13 डील करता है कि आर्टिकल जो ये आर्टिकल 239A पुडुचेरी है वो अप्लाई किया जाएगा जे.एंड.के में। 15 डील करता है नॉमिनेशन ऑफ 2 वुमेन्स बाय एलजी। तो आपका आंसर इस हिसाब से रहेगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, व्हाट इज द क्यूरम रिक्वायर्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जे.एंड.के स्टेट की चलने के लिए कितनी क्यूरम होनी चाहिए, मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए। सेक्शन 25 में क्यूरम के बारे में लिखा गया है। तो जल्दी से आप बताएं। तो आपको बता दें, जो क्यूरम है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एंड.के की, वो रहेगी 10 मेंबर और या फिर 1/10 ऑफ द मेंबर और विच एवर इज ग्रेटर। तो आपका आंसर सीधा रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया था, ऑन विच डेट वाज द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेड।
जब JNK स्टेट को 2 यूटीज़ में डिवाइड किया गया, वो डेट आपको बतानी है। और यहाँ पर जो वो डेट है वो है 31 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर फिर से मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ गया और सेक्शंस में, सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। 17, 18, 16, 21 कुछ सेक्शंस दी हैं आपको, इसमें इंपॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में 21 पूछी गई थी, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं सेक्शंस डाली है मैंने, एग्ज़ाम में 21 सेक्शन पूछी गई है JKSSB के द्वारा, और वो भी 1-2 साल पहले। अब तो जो टाइम बढ़ रहा है तो लेवल बढ़ रहा है और हो सकता है आपको पूरी ही सेक्शंस याद रखनी पड़ जाए। 17, 18, 16, 21 बताओ जी। देखो आपको मैं बता दूं 21 मुझे एकदम से इसलिए याद आ रहा है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, हमारा काम रहता है JKSSB के पेपर्स को एनालाइज करना, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। 21 सेक्शन और इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो है आपकी स्पेशल एड्रेस बाई LG। ठीक है, तो यहाँ पर 21 का अगर आपको पता है स्पेशल एड्रेस बाई LG तो आंसर यहीं से निकल आता है आपका, ये आपका आंसर यहीं से निकल आता है। उसका मतलब जो है 17 सेक्शन डील करती है ड्यूरेशन ऑफ असेंबली कितनी रहेगी, MLAs कितने साल के लिए रहेंगे, 5 साल के लिए, असेंबली कितने साल के लिए रहेगी, 5 साल के लिए। सेक्शन 18 कह रहा है सेशन प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के रिलेटेड है, ये सारे लेजिस्लेटिव असेंबली के रिलेटेड सेक्शन है। 17, 18, 61, 21 स्पेशल एड्रेस LG असेंबली का करेगा, ये सारे असेंबली के रिलेटेड हैं। 17, 18, 16, 17, 18, 21 ठीक है। 16 फिर यहाँ पर बचता है वो डील करेगा क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है 31, 32, 47, 48। कुछ ही मैंने सेक्शंस दी हैं आपको पढ़ने के लिए, अगर वो नहीं पढ़ी फिर क्या फ़ायदा। तो आपको बता दें एक जो सेक्शन है जिसको 2020 में इसमें चेंजेस भी लाई गई है, यहाँ पर अमेंडमेंट हुई है ऑफिशियल लैंग्वेज के रिलेटेड। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी सेक्शन में मेंशन है, 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये मेंशन है सेक्शन, ये मेंशन है सेक्शन 47। ओके, अगर C का 2 है तो C का 2 यहाँ पर मुझे एक ही जगह पर नज़र आ रहा है, आप यहीं से भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब है 31 सेक्शन डील करती है सैलरी अलाउंसेस के रिलेटेड है, 32 डील करता है एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के रिलेटेड, और 47 ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड 48 डील्स विद द लैंग्वेज फॉर एक्ट बिल्स एक्सेट्रा। ओके, तो आंसर A रहेगा। सेक्शन फिर से एक क्वेश्चन सेक्शंस पे 52, 53, 57, 75 मैंने आपको एक चीज़ कही थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेक्शंस है 5775, 5775 ये मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है। 57 इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पूरे सेक्शंस में से JNK री-इलेक्शन एक्ट की सेक्शंस में से वो है 57, क्योंकि JNK में पहले बाई कैमरल लेजिस्लेशन होती थी, MLA और MLCs होते थे, लेकिन जब JNK री-इलेक्शन एक्ट आया तो यहाँ पर इस एक्ट में लिखा गया कि जो JNK में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगी, MLAs नहीं होंगे। ठीक है, MLAs ख़त्म किए गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ख़त्म किया गया। तो यही सेक्शन 57 कह रही है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जब एक्ट आया और वहाँ पर एक्ट में ये भी मेंशन हुआ कि जो JNK का हाई कोर्ट है वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा JNK लद्दाख के लिए, तो ये 75 सेक्शन में मेंशन था। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको C का 1 आपको बता दूँ, C का 1 आपका एक ही सेक्शन में है और D का 2 भी ये आपका इधर, ये आपका आंसर A ही रहेगा। 52 डील करता है, यहाँ पर आपको बता दूँ ऑर्डिनेंस पावर LG की ऑर्डिनेंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 52 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ LG, अपनी ऑर्डिनेंस पावर के थ्रू LG कोई लॉ जो है वो एक्ट पास कर सकता है। 53 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये चारों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट 57 है एबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। लेकिन इसके अलावा ये बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं। 75 आपका आ गया हाई कोर्ट के रिलेटिव, 57 एबोलिशन ऑफ काउंसिल, 52 आ गया ऑर्डिनेंस पावर ऑफ LG, 53 आपका आ गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेटिव। तो ये चारों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम थोड़ा शेड्यूल्स की बात कर लें। शेड्यूल फर्स्ट किससे डील करता है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के शेड्यूल्स की बात चल रही है। सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद
नहीं चल रही है। J&K रीऑर्गेनाइजेशन में शेड्यूल्स हैं, तो उन शेड्यूल की बात चल रही है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद, किसके साथ डील करता है? राज्यसभा सीट से डील करता है। सेकंड शेड्यूल डील करता है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। थर्ड शेड्यूल डील करता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फोर्थ शेड्यूल डील करता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड इंफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? फर्स्ट शेड्यूल राज्यसभा, सेकंड शेड्यूल लोकसभा, थर्ड शेड्यूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, फोर्थ शेड्यूल फॉर्म्स एंड ओथ्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपका आंसर इस हिसाब से, आंसर आपका रहेगा इस हिसाब से, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड बाय दिस एक्ट। जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, कौन से पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, अमेंड किया गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को अमेंड किया गया? तो आपको बता दें, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया जब J&K स्टेट को 2 यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इससे तो एक तो ये आपका शेड्यूल 1 में चेंज आया और दूसरा साथ में आर्टिकल 3 जो कि पार्ट 1 में है। तो आपका आंसर इस हिसाब से क्या रहेगा? बी, पार्ट 1 आर्टिकल 3 एंड शेड्यूल 1 में चेंज लाया गया। और यहाँ पर लिखा नहीं है, साथ में आप ऐड भी कर सकते हो शेड्यूल, आई थिंक जो राज्यसभा सीट वाला था, मेरे ख्याल से ये 4 शेड्यूल में भी चेंज लाया गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स आर allocated to J&K एंड लद्दाख रेस्पेक्टिवली। पहले हम J&K और लद्दाख, किसकी सीट? राज्यसभा सीट। बात J&K से राज्यसभा में कितने मेंबर जा, अभी आपको पता ही है राज्यसभा सीट, राज्यसभा में हमारे मेंबर्स तो पता ही है आप कौन कौन से हैं। J&K के में कितने राज्यसभा के मेंबर? J&K से राज्यसभा में J&K से और लद्दाख से। तो राज्यसभा में J&K के जो मेंबर हैं, राज्यसभा सीट्स हैं J&K की, वो हैं 4, और लद्दाख की कोई सीट नहीं। लद्दाख में कोई राज्यसभा सीट नहीं, कोई लद्दाख का मेंबर राज्यसभा में नहीं बैठता। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी लोकसभा हाउस ऑफ पीपल में देखें तो, लोकसभा में देखें तो कितने मेंबर J&K के? J&K के मेंबर हैं लद्दाख के लोकसभा में। तो लोकसभा में जब पहले J&K जब एक था, J&K लद्दाख, तो 6 लोकसभा मेंबर्स होते थे। लद्दाख अलग हुआ तो 1 लद्दाख और 5 J&K के मेंबर। तो अभी हम बात करें प्रेजेंटली, तो J&K में 5 लोकसभा सीट्स हैं और लद्दाख की कितनी लोकसभा सीट है? 1। ये क्वेश्चन भी मैं कहीं ना कहीं इसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सेक्शन 13 स्टेट्स दैट द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239A, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 239A विच अप्लाई टू, जो अप्लाई है किसी एक स्टेट पे, वो J&K पे भी अप्लाई होगा। ये जो आर्टिकल है ये अप्लाई होता है पुडुचेरी पे, और यही कहा जा रहा है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 13 में कि ये J&K पे भी अप्लाई होगा। पुडुचेरी यूटी नॉट स्टेट, मुंह से निकल गया स्टेट। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व और केप्ट वैकेंट इन J&K लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर POK। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। J&K में POK के लिए सीट्स रिजर्व रखी गई हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, वो कितनी? तो आंसर रहेगा 24। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA लेजिस्लेटिव असेंबली यानी MLA बनने के लिए कितने साल, मिनिमम कितने साल का होना चाहिए, ये सेक्शन 16 में मेंशन है। बताओ कितने साल का होना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा मिनिमम 25 ईयर की एज होनी चाहिए MLA बनने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड टाइम गैप बिटवीन 2 सेशंस। J&K लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना गैप हो सकता है, सेक्शन 18 में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर मैक्सिमम गैप जो है वो हो सकता है कितना अलो किया गया है, मैक्सिमम गैप वो है 6 मंथ का, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, अ मेंबर्स सीट, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात चल रही है, मेंबर्स सीट बिकम वैकेंट इफ दे आर एब्सेंट फ्रॉम असेंबली विदाउट परमिशन फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने देर तक अगर एक MLA एब्सेंट रहता है असेंबली के सेशन से, तो वो उसको उस सीट को वैकेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर
राइट आंसर रहेगा 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, शुड नॉट एक्सीड व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एमएलए। टोटल एमएलए के कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ। तो राइट आंसर क्या रहे, जल्दी से बताएं। राइट आंसर रहेगा 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एमएलए। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 द टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट वर इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 2023 में अमेंडमेंट लाया गया J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जिसमें सीट्स को बढ़ाया गया J&K लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को 107 से बढ़ाकर कितना किया, 114 किया गया, 114, जिसमें 24 आपको पता है वैकेंट है और 90 पे इलेक्शन होता है, 90 पे। क्वेश्चन नंबर 20, आउट ऑफ द 90 फंक्शनल सीट्स, ठीक है, 114 में से 24 पीओके के लिए वैकेंट है और 90 पे इलेक्शन होता है, ठीक है। 90 में से जो फंक्शनल सीट्स हैं एक्सक्लूडिंग, अगर आप पीओके निकाल दो, एक्सक्लूडिंग पीओके 90 फंक्शनल सीट बचती हैं। हाउ मेनी सीट्स आर लोकेटेड टू द कश्मीर रीजन। कश्मीर डिवीजन की कितनी सीट्स हैं, जम्मू डिवीजन की कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज की फंक्शनल जहाँ पर इलेक्शन होता है। तो आपको बता दें आफ्टर ये बढ़ाई भी गई है जम्मू की, पहले जम्मू की काफ़ी कम थी, तो 2023 अमेंडमेंट के बाद बढ़ाया गया जम्मू की, और यहाँ पर कश्मीर की सीट होती हैं 47 और जम्मू की 43। तो आंसर यहाँ पर कश्मीर का पूछा है तो बी आंसर रहेगा। जल्दी से कमेंट करके अपना स्कोर बता दो, ऐसे मज़ा नहीं आता है सीरीज़ को कंटिन्यू रखने में, तो जल्दी से आप कमेंट करें, अपना स्कोर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर सकें, और कमेंट करके आप बताएं किस नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, इनमें से किस सब्जेक्ट पे इसी तरीके की हम सीरीज़ चलाएं, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, फाइनेंस अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट या किसी भी अपकमिंग एग्जाम की, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यू, सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो पढ़ना तो एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।